प्यारे विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार हम एक कंकाली समीकरण को संतुलित समीकरण में बदल सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि एक संतुलित समीकरण क्या होता है और एक कंकाली समीकरण को या संतुलित समीकरण में कैसे अंतर हम कर सकते हैं। अगर किसी अभिक्रिया के अंदर कुल अभिकारकों के अंदर जो परमाणु की संख्या है और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या अगर वह बराबर है तो हम उस समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। यहाँ हमारे पास दो प्रकार के समीकरण मैंने लिखे हैं यहाँ पे। तो जो पहला समीकरण हम क्या देखते हैं, उसमें जो हमारे अभिकारक कहाँ होते हैं, तीर के बाईं तरफ होते हैं। तो अभिकारक में कुल जो हाइड्रोजन के परमाणु यहाँ पे 2 है और क्लोरीन के परमाणु 2 है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, क्लोरीन 1 है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो अभिकारकों के अंदर परमाणु की संख्या है और उत्पाद के अंदर जो परमाणु की संख्या वह भिन्न भिन्न है। लेकिन नीचे जो हमने यहाँ पे तो इस तरह का जो समीकरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण बोलते हैं। यानी कि हमें ये तो बताता है कि क्या कौन अभिक्रिया कर रहा है व क्या उत्पाद बन रहा है, लेकिन हमें ये नहीं बताता कि यहाँ पे जो परमाणु ये संतुलित समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभिकारकों में और उत्पाद के अंदर परमाणु की संख्या समान नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है यहाँ पे उसके कुल कितने परमाणु, 2 परमाणु। क्लोरीन गैस के यहाँ पे कितने परमाणु, 2 परमाणु हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हाइड्रोजन भी 2 परमाणु और क्लोरीन भी 2 परमाणु। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये जो समीकरण है वह क्या होता है, एक संतुलित समीकरण है। यानी कि इस समीकरण के अंदर क्या होता है, अभिकारक व उत्पाद जो होते हैं उनमें परमाणु की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। तो इस तरह के समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे किस प्रकार हम एक कंकाली समीकरण को संतुलित समीकरण में बदल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला एग्जाम्पल जो सोल्व करने की हम कोशिश करेंगे वह होता है, अगर हम आयरन को स्टीम के प्रेजेंस में या भाप के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास जो आयरन ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। जैसे कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो फेरस होता है और यहाँ पे सॉलिड स्टेट के अंदर होता है और भाप जो होती है यानी ये गैस स्टेट के अंदर होती है, हीट में के प्रेजेंस में जो है क्या रिएक्शन होती है कि Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस समीकरण को संतुलित करना है। पहले हमें ये देखना है क्या यह समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे जो आयरन है, यहाँ पे आयरन के परमाणु की संख्या क्या हो, 1 है, लेकिन यहाँ पे कितनी है, 3 है। तो इसी प्रकार ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 परमाणु है, यहाँ पे कितने परमाणु है, 4 है। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 परमाणु तो यहाँ पर भी क्या 2 परमाणु है। तो सबसे पहले में जो करना होता है, क्या करना होता है कि हमें अभिकारकों के कुल परमाणुओं की संख्या लिखनी होती है और उत्पाद के कुल परमाणुओं की संख्या लिखनी होती है। या हम लिखेंगे कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, यानी हमें बताता है कि अभिकारक किस तरफ है, और यहाँ हम लिखते हैं कि राइट हैंड साइड, यानी कि हम उत्पाद की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं आयरन जो हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अलग अलग जो हमारा अभिकारक, जितने भी अभिकारक है उनके लिए अलग अलग परमाणु की संख्या लिखनी है। जैसे कि मैं आयरन की लिखता हूँ, यहाँ पे हमारे पास पहला अभिकारक आयरन है, उसकी 1 परमाणु संख्या, इसको मैं अलग से लिखता हूँ ब्रैकेट के अंदर। फिर मैं यहाँ पे H2O के लिए यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगाता हूँ, उसमें H कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 1 है। तो इस तरीके से हमारे पास हम क्या देखते हैं कि वाटर जो मॉलिक्यूल है उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पे आयरन जो उसके पास 1 आयरन है। इसी प्रकार हम क्या लिखते हैं, कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे Fe3O4 के बारे में लिखेंगे। Fe3O4 के अंदर क्या Fe3 है और ऑक्सीजन क्या कितने वहाँ पे 4 है। इसी प्रकार हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 2 परमाणु हाइड्रोजन के हैं। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हम यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं कि यहाँ पे आयरन जो है वहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने हैं 3, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने हैं 4, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने हैं 2 है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा वह होगा कि हम उस परमाणु को चुनते हैं जिसके परमाणु की संख्या में ज़्यादा अंतर होता है। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वहाँ पे परमाणु की संख्या यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या 4 है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे परमाणु कितने हैं ऑक्सीजन के 1 और यहाँ पे कितने हैं 4। तो हम क्या करते हैं कि इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, यानी 4 से गुना करता हूँ, तब हमारे पास क्या आता है कि ये पूरे परमाणु, ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे वाटर का जो मॉलिक्यूल है उससे पूरे से गुना होगी इसके 4 के। तब हमारे पास टोटल जो आता है इससे क्या होगा, जो हाइड्रोजन होते हैं वो कितने हो जाते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या हो जाती है 8 और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या हो जाती है 4। तो इस तरीके से हमारे पास जो आता है
अब हम क्या देखते हैं, अब फिर से कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ऑक्सीजन तो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 है और वहाँ पे क्या है 8 है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन हो, जो हाइड्रोजन हो गए वो कितने होंगे, 8 हो जाते हैं। तो अब हमारे पास जो मुख्यतः क्या कौन रह जाता है, जो अभी संतुलित नहीं है, तो वह रह जाता है आयरन। यहाँ पे आयरन जो है 3 है, यहाँ पे 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, यहाँ पर भी 8, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी क्या 4 है। अब कौन रहता है, आयरन रहता है। तब आयरन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास जो होता है यह समीकरण जो संतुलित हो जाता है। तब हम जो हमने कोएफिशिएंट यहाँ पे लगाए हैं, जो भी हमने गुणांक यहाँ पे लगाए हैं, उस समीकरण के अंदर हम रख सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा समीकरण जो है, ये कंकाली समीकरण को हम इस तरह लिखेंगे कि हमारा जो पहला परमाणु था उसके साथ 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस इसके साथ जो H2 है उसके साथ 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसके बाद जो हमारा समीकरण यहाँ पे Fe3O4 है उसके साथ कोई गुणांक नहीं है, Fe3O4। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो H2 है उसके साथ गुणांक लगा हुआ 4 है। तो इस तरह से हमारे पास जो समीकरण आता है वह क्या आता है, एक संतुलित समीकरण होता है। तो इस तरह से हम जो है किसी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। फिर हम 1-2 एग्जाम्पल से फिर और आगे सीखते हैं कि किस प्रकार हम जो है एक कंकाली समीकरण को संतुलित समीकरण में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमारे पास एल्यूमिनियम जो है कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर का निर्माण करता है। तो हम क्या देखते हैं इस समीकरण में, पहले हमें ये देखना कि क्या यह समीकरण कंकाली समीकरण है या संतुलित समीकरण है, यानी यह समीकरण पहले से संतुलित तो नहीं है। तो हम क्या देखते हैं, एल्यूमिनियम जो है यहाँ पे कितना है, एक एटम है, यहाँ पे एक परमाणु एल्यूमिनियम का, इस तरह भी क्या है एक ही परमाणु है। लेकिन कॉपर जो है वहाँ पे कितना परमाणु है, यहाँ पे एक ही परमाणु, और यहाँ पे कॉपर जो कितने परमाणु है, एक परमाणु है। लेकिन क्लोरीन यहाँ पे जो आता है वह यहाँ पे 2 परमाणु, लेकिन यहाँ पे उसके 3 परमाणु। यानी इस तरह से हम क्या देखते हैं कि यह समीकरण जो संतुलित नहीं है। तो सबसे पहले हमारा जो काम होता है, हमें क्या करना होता है, अभिकारकों को लेफ्ट हैंड साइड में लिखना होता है, अभिकारक जो उत्पाद होते हैं उनको हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम एल्यूमिनियम को लिखते हैं। एल्यूमिनियम का जो होता है, यहाँ पे परमाणु कितने हैं, एक परमाणु एल्यूमिनियम का, और यहाँ पे Cu जो होता है, CuCl2 के अंदर Cu 1 है और Cl कितना है यहाँ पे 2। इस तरह से हम इनको इकट्ठा लिखते हैं, पूरे एक मॉलिक्यूल को या एक अणु को जो है इकट्ठा लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए जो AlCl3 का अणु है उसको फिर इकट्ठा लिखेंगे। Al यहाँ पे इसके अंदर 1 है और Cl यहाँ पे कितने हैं, 3 है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ से फिर जो Cu हम देखते हैं कितने, यहाँ पे 1 परमाणु है Cu का। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हम देखते हैं कि जो Cl है वहाँ पे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है। तो अब हम यहाँ से क्या देखते हैं कि अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ Cl को कितने से, 3/2 से, तो हमारे पास संतुलित समीकरण हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे 3/2 से मल्टीप्लाई ना करके मैं यहाँ से 3 से गुणा करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ नीचे वाले आप संख्या को गुणा मत कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो है Cu जो होता है वह 3 हो जाते हैं, और Cu जो होते हैं वो 3 हो जाते हैं, और यहाँ पे Cl जो होते हैं वो 6 हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास क्या देखते हैं, यहाँ पे Cu कितने हैं, 1 है, और यहाँ पे 3 है। तो मैं क्या करता हूँ, एल्यूमिनियम वही है, यहाँ पे जो Cu है वह 3 हो जाते हैं, यहाँ पे कितना है, 1 है। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, तो 3 से अब Cu क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो बराबर कौन रह जाता है, एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है। Cu जो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है। लेकिन क्लोरीन जो है यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे हमारे पास जो आता है वो क्या आता है, क्लोरीन जो आता है फिर यहाँ पे 3 है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तब हमारे पास जो एल्यूमिनियम हो जाता है वो कितना, 2 हो जाता है, और क्लोरीन जो हो जाता है वो 6 हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आता है कि यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोरीन बराबर हो जाती है, लेकिन एल्यूमिनियम फिर रह जाता है। तो एल्यूमिनियम जो होता है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, ताकि ये बराबर हो जाए। तो एल्यूमिनियम फिर से कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। अब क्या देखते हैं, एल्यूमिनियम 2 है, इस तरफ भी 2 है। जो कॉपर है यहाँ पे 3 है, इस तरफ भी कॉपर 3 है। क्लोरीन यहाँ पे 6 है, इस तरफ भी क्लोरीन क्या है, 6। यानी इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमारा जो समीकरण है संतुलित हो जाता है। तो इन कोफिशिएंट को जो हमने मल्टीप्लाई किए हैं, इनको इन मॉलिक्यूल के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास Al के साथ क्या देखते हैं, हम 2 से गुणा किया हमने, प्लस CuCl2 के साथ कितने से गुणा किया हमने, 3 से मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास जो आएगा 3 CuCl2। फिर हम क्या देखते हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ हमने कितने से गुणा किया, 2 से। तो यहाँ पे 2 AlCl3 प्लस, और कॉपर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो हमारे पास आएगा
3CO। इस तरह से हम क्या देखते हैं, हमारा समीकरण इस तरह से संतुलित हो जाता है। तो इस तरह से हम किसी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, इसके बाद जो हमारा एग्जाम्पल आता है, नाइट्रिक अम्ल जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास कैल्शियम नाइट्रेट और जल का निर्माण होता है। तो फिर हम पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हम अभिकारकों को इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और उत्पाद को हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास HNO3 के अंदर 3 तरह के परमाणु हैं। हाइड्रोजन इसमें 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन इसमें 3 है। या फिर देखता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम में यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं। अब ऑक्सीजन को देखिए यहाँ से 2 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, यानी हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और Hb इसके साथ मल्टीप्लाई यानी ब्रैकेट के अंदर है, तो हमारे पास Hb कितने यहाँ पे 2 है। तो हमारे पास इस तरह रहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम नाइट्रेट में हम क्या देखते हैं, कैल्शियम हमारे पास है यहाँ पे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, कैल्शियम यहाँ पे कितना है 1 है, लेकिन नाइट्रोजन जो है ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से नाइट्रोजन यहाँ पे क्या देखते हैं 2 है। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे कितने हैं 3 और गुणा 2 कितने हुए 6, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 6 है। और इसी प्रकार जल के परमाणु की बात करें, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड के जो परमाणु की संख्या है राइट हैंड के परमाणु की संख्या से अलग है। यहाँ पे क्या देखते हैं, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितने हैं 3 और 2 5 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 6 और 1 7 है। तो यहाँ पे यानी यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ हम इसको पहले नहीं छेड़ेंगे। सबसे पहले हम वो देखेंगे जहाँ से पूर्ण जो है ना पूर्णांक से हम मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम, हाइड्रोजन जो है यहाँ पे कितने हैं 1 है और 2 3 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 है। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है और नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2 है। तो हम क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है, तो इसको बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, यहाँ पे HNO3 जो है उसके 2 मॉलिक्यूल हो जाते हैं, जिसकी वजह से H यहाँ पे कितने हो जाते हैं 2 हो जाते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन कितने हो जाते हैं 6 हो जाते हैं। तब हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पे 6 और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 7 है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास क्या देखते हैं हम, यहाँ पे सबसे पहले हमने जो किया वह क्या किया कि यहाँ पे HNO3 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे देखते हैं 2 नहीं होकर के यहाँ पे 4, 2 यहाँ से आ जाते हैं और 2 यहाँ से कितने हुए टोटल 4, और यहाँ पे कितने हैं 2। तो अगर मैं यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 और 2 कितनी हो जाती है 4 है, यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी 4, यानी इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने आते हैं यहाँ पे 4 और ऑक्सीजन कितने हो जाते हैं यहाँ पे 2 हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ऑक्सीजन कितने हो जाते हैं यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 8, और यहाँ पे कितने हो जाते हैं 6 और 2 8। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2 और 2 4, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 4 है। नाइट्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कंप्लीट हमने देख लिया। कैल्शियम जो यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी कितना 1 है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमारे परमाणु की संख्या जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है और राइट हैंड साइड के अंदर है वह बराबर हो जाती है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2HNO3, यानी HNO3 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो वैसा वैसा रख दीजिए उसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस अब यहाँ पे तीर का निशान, उसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट। हमने इसके साथ भी किसी प्रकार की गुणा नहीं किया है तो इसको वैसा का वैसा रहने दीजिए। और उसके बाद जो वाटर का मॉलिक्यूल था हमारे पास उसके साथ हमने 2 से मल्टीप्लिकेशन किया तो ये 2H2 हुआ। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस समीकरण को संतुलित किया। फिर हम एक एग्जाम्पल और करते हैं यहाँ पे, BaCl2 और Al2SO4 थ्राइस क्या बनाते हैं, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। यानी कि बेरियम क्लोराइड अगर एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, उसके साथ अभिक्रिया करता है, तो हमारे पास क्या बनता है, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो इस समीकरण को हम हल करते हैं। सबसे पहले वही काम करना है, हमें क्या करना होता है, जो हमारे अभिकारक होते हैं उनको इस तरह से लिखेंगे। बेरियम क्लोराइड में 2 प्रकार के परमाणु, बेरियम और क्लोरीन। तो यहाँ पे हमारे बेरियम 1 है, क्लोरीन यहाँ पे कितने 2 है। फिर हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट को देखते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट में 3 तरह के परमाणु है, एल्यूमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन। और यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने यहाँ पे 2 है, सल्फर यहाँ पे 3
और यहाँ से 3 से मल्टीप्लिकेशन होगी इसकी एस की और 1 एस यहाँ पे 1 और 1 इंटू 3 क्या होता है 3 होता है, तो ये 3 होगा। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 4, 4 और 3 4 गुणा 3 कितने हैं 12, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 12। Al2SO4 थ्राइस के अंदर ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 12 हैं। फिर हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं तो हमारे पास क्या देखते हैं, बेरियम सल्फेट में 3 तरह के परमाणु हैं, Ba यानी बेरियम, सल्फर और ऑक्सीजन। यहाँ पे बेरियम जो है 1 है, सल्फर यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 4 है। उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो इसमें 2 तरह के परमाणु, एल्यूमिनियम और क्लोरीन। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है और क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं 3 है। तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं हम यहाँ पे बेरियम का। तो बेरियम क्या देखते हैं, बेरियम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे बेरियम 1 है। क्लोरीन अगर हम यहाँ पे देखें, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 3 है। लेकिन एल्यूमिनियम जो है वहाँ पे कितने हैं 2 है, यहाँ पे कितने हैं 1 है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कंपेरिजन कर सकते हैं, एल्यूमिनियम जो है यहाँ पे 1 और वहाँ पे 2 है, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कितने से 2 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इस तरह से हमारे पास जो है क्लोरीन जो है वो एल्यूमिनियम जो हो जाते हैं वो कितने होते हैं 2 हो जाते हैं, और क्लोरीन हो जाते हैं यहाँ पे 6 हो जाते हैं। तब यहाँ पे क्लोरीन 6 हो जाते हैं और यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम कितने हो जाते हैं 2 हो जाते हैं। तो उस तरह हम क्या देखते हैं, एल्यूमिनियम तो 2 हो जाते हैं लेकिन क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं 6। तो सबसे पहले फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2 है, तो वो इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितने से 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, बेरियम कितने हो जाते हैं, बेरियम यहाँ पे हो जाते हैं 3 और क्लोरीन हो जाते हैं यहाँ पे 6। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, क्लोरीन यहाँ पे जो है 6 हो जाते हैं, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 हो जाते हैं, एल्यूमिनियम उधर भी 2 है, क्लोरीन उधर भी 6 है। तो अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि बेरियम यहाँ पे 3 हो जाता है और यहाँ पे बेरियम 1 है। अगर मैं इसको गुणा कर देता हूँ 3 से, तो यहाँ पे बेरियम क्या होगा बराबर हो जाता है। तो बराबर होने से क्या होगा, फिर बेरियम जो है वो 3 हो जाता है, यहाँ पे सल्फर यहाँ पे 3 हो जाता है, ऑक्सीजन यहाँ पे 12 हो जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम को बराबर किया, उसके बाद हमने क्लोरीन को बराबर किया, उसके बाद हमने बेरियम को बराबर किया। अब रह जाता है सल्फर और ऑक्सीजन। तो सल्फर ऑक्सीजन को अगर हम ध्यान से देखें तो सल्फर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 12, तो यहाँ पर भी कितने हैं 12। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास इन सब का फिर से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो बेरियम यहाँ पे 3 है, बेरियम यहाँ पे 3 है, क्लोरीन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्लोरीन 6 है, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, एल्यूमिनियम यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पे सल्फर कितने हैं 3 है, सल्फर यहाँ पर भी 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 12 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 12 है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमारा समीकरण जो है संतुलित हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बेरियम क्लोराइड के साथ हमने मल्टीप्लाई किया कितने से 3 से, तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ हमने किसी तरह का मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, तो यहाँ पे हम सीधा इसको लिखते हैं Al2SO4 3, और उसके बाद हम लिखते हैं बेरियम सल्फेट के साथ हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 3 BaSO4 प्लस, और एल्यूमिनियम क्लोराइड को गुणा किया हमने 2 से, तो यहाँ पे 2 AlCl3। इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि हमारा जो समीकरण हुआ है संतुलित हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, इसमें क्या देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड और वह सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करता है। तो यह कई बार हमें ऐसे एग्जाम्पल मिल जाते हैं कि वो ऑलरेडी क्या होते हैं, वो संतुलित होते हैं। जिस तरह से हम क्या देखते हैं, यहाँ पे Na जो 1 है, यहाँ पे भी Na क्या 1 है, यानी और क्लोरीन यहाँ पे 1, क्लोरीन यहाँ पर भी 1 है, Ag यहाँ पे 1 है, Ag यहाँ पे 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 3 है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, समीकरण पहले से ही संतुलित है। अब मैं आपके लिए कुछ घर पे अभ्यास करने के लिए कुछ समीकरण देता हूँ, जिसका आप घर पे बैठ के अभ्यास करेंगे। ये कुछ समीकरण है आपके लिए जो आप घर पे बैठ के अभ्यास कर सकते हैं। अपने वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद इन सभी को अपने एक कॉपी पर उतारिए और उसके बाद अभ्यास करने की कोशिश कीजिए।